ईआर मॉडल को कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क या ईआर डिजाइनिंग भी कहा जाता है। इसका यूज डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिजाइन और डिस्क्राइब करने के लिए होता है। इस वीडियो में हम ईआर मॉडल के की कंपोनेंट्स, ईआर डायग्राम में यूज होने वाले रिलेशनशिप्स और एक ईआर डायग्राम को बना के देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं। ईआर डायग्राम टेबल्स के या ऑब्जेक्ट के रिलेशनशिप को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। ईआर मॉडल वो मॉडल है जिसके थ्रू हम टेबल के रिलेशनशिप्स को डिस्क्राइब करते हैं। ईआर डायग्राम में टेबल्स या ऑब्जेक्ट को एक साथ ग्रुप किया जाता है जिसे रिलेशनशिप बोलते हैं। और ये रिलेशनशिप्स तीन तरह के होते हैं, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। इस टॉपिक के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं इनको और डिटेल में समझने के लिए। बाकी इनको ईआर डायग्राम में कैसे यूज करते हैं वो तो हम देखेंगे ही। सबसे पहले देखते हैं ईआर डायग्राम क्या है। एक ईआर डायग्राम आपके डेटाबेस का ब्लूप्रिंट होता है। ये दिखाता है कि आपके सिस्टम में क्या क्या एंटिटीज हैं और वो आपस में कैसे जुड़े हैं। एंटिटीज फॉर एग्जांपल लोग, जगह या चीजें। इट इज़ एन एसेंशियल ब्लूप्रिंट, यानी कि ये आपकी प्लानिंग स्टेज है। ये बताता है कि आपके टेबल्स क्या होंगे, उनके कॉलम्स क्या होंगे और वो आपस में रिलेटेड कैसे होंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपके डेटाबेस को एक सिंपल विजुअल फॉर्मेट देता है जिसे नॉन टेक्निकल लोग भी आसानी से समझ सकते हैं। एक ईआर डायग्राम इन तीन मेन ब्लॉक्स पर खड़ा होता है। एंटिटी, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, ये आपके मेन ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि स्टूडेंट, टीचर, कोर्स। हर एंटिटी एक टेबल को रिप्रेजेंट करती है। सेकंड, एट्रीब्यूट, इसको आप एक इलिप्स यानी कि ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एंटिटी की प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट एक एंटिटी है तो उसका नेम, रोल नंबर और एड्रेस उसके एट्रीब्यूट्स हैं। थर्ड है रिलेशनशिप, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं डायमंड से। ये दो एंटिटीज के बीच का लिंक या रिश्ता है, जैसे टीचर टीच कोर्स। अब देखते हैं ईआर डायग्राम में यूज्ड होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स को। फर्स्ट है रेक्टेंगल, ये रिप्रेजेंट करता है किसी एंटिटी यानी कि एक टेबल को। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट। सेकंड है एलिप्स या ओवल, ये रिप्रेजेंट करता है किसी एट्रीब्यूट यानी कि कॉलम को। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का नेम। थर्ड है अंडरलाइन ओवल या अंडरलाइन एलिप्स, ये रिप्रेजेंट करता है की एट्रीब्यूट को। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर हमारा प्राइमरी की हो सकता है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अंडरलाइन ओवल से। फोर्थ है डायमंड, ये रिप्रेजेंट करता है किसी रिलेशनशिप को, यानी कि दो एंटिटीज आपस में कैसे कनेक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल टीच, यानी कि टीचर टीच स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट दो एंटिटीज हैं और रिलेशनशिप है टीच। सिक्स्थ है डबल रेक्टेंगल, इसका यूज करते हैं आप किसी वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। वीक एंटिटी का मतलब एक ऐसी एंटिटी जो दूसरी एंटिटी पे डिपेंड करती हो अपने एग्जिस्टेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोर्स, हर कोर्स एक डिपार्टमेंट के अंदर होता है। अगर डिपार्टमेंट डिलीट हो जाए तो उसके कोर्सेज का कोई मतलब ही नहीं बचता। इसीलिए कोर्स एक वीक एंटिटी है, ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करती है। सिक्स्थ है डबल ओवल, इसका यूज करते हैं आप किसी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी जब कोई एट्रीब्यूट एक से ज़्यादा वैल्यू होल्ड करता है तो आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक डबल ओवल से। फॉर एग्जाम्पल ईमेल आईडी कैन बी अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के पास मल्टीपल ईमेल आईडी हो सकते हैं, जैसे कि कॉलेज का ईमेल आईडी, पर्सनल ईमेल आईडी। एंटिटीज के बीच रिलेशनशिप्स तीन तरह के होते हैं, जिसे हम कार्डिनैलिटी भी बोलते हैं। वन टू वन, जब एक एंटिटी सिर्फ दूसरी एंटिटी से जुड़ती है। फॉर एग्जाम्पल वन एचओडी मैनेजेस वन डिपार्टमेंट। वन टू मैनी, जब एक एंटिटी कई दूसरे एंटिटी से जुड़ती है। फॉर एग्जाम्पल वन डिपार्टमेंट हैज मैनी एम्प्लॉयज। मैनी टू मैनी, जब कई एंटिटीज कई दूसरे एंटिटीज से जुड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनी स्टूडेंट्स एनरोल इन मैनी कोर्सेज। किसी भी सिस्टम का ईआर डायग्राम बनाने के लिए ये 6 स्टेप्स को फॉलो करो। फर्स्ट है आइडेंटिफाई एंटिटीज, पहचानो कि सिस्टम में टेबल्स क्या क्या हैं, जैसे स्टूडेंट या कोर्स। सेकंड है आइडेंटिफाई रिलेशनशिप्स, एंटिटीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो देखो, जैसे टीचर टीच स्टूडेंट। यहाँ पे टीच एक रिलेशनशिप हो जाएगा टीचर और स्टूडेंट के बीच में। थर्ड है फाइंड की एट्रीब्यूट्स, हर एंटिटी की वो प्रॉपर्टी ढूंढो जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करे, जैसे स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका रोल नंबर और टीचर को आइडेंटिफाई करने के लिए टीचर आईडी। फोर्थ है आइडेंटिफाई अदर एट्रीब्यूट्स, बाकी के सारे डिटेल्स वाले एट्रीब्यूट्स नोट करो, जैसे स्टूडेंट के केस में स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस एटसेट्रा। फिफ्थ है ड्रॉ द डायग्राम, सही जगह पर रेक्टेंगल, एलिप्स और डायमंड सिंबल का यूज करके एक ईआर डायग्राम बना दो। लास्ट स्टेप है रिव्यू एंड चेक, क्या ये डायग्राम रियल वर्ल्ड सिनेरियो को सही से रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हाँ तो आपका ईआर डायग्राम रेडी है।
तो चलिए, लोगों को जो सबसे मुश्किल पार्ट लगता है किसी ईआर डायग्राम को बनाना, उसको बहुत ही इजी वे में समझते हैं और एक ईआर डायग्राम कंस्ट्रक्ट भी करते हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं यूनिवर्सिटी के ईआर डायग्राम का। सबसे पहले हमने एंटिटीज को पहचाना। किसी भी यूनिवर्सिटी के केस में एंटिटीज हो सकते हैं डिपार्टमेंट, टीचर, कोर्स और स्टूडेंट। फिर हमने की एट्रीब्यूट्स को पहचाना। इन एंटिटीज में हम की एट्रीब्यूट्स क्या बना सकते हैं? डिपार्टमेंट के लिए हम की बना सकते हैं डिपार्टमेंट आईडी, टीचर के लिए टीचर आईडी, कोर्स के लिए कोर्स आईडी और स्टूडेंट के लिए रोल नंबर। इन की एट्रीब्यूट्स की हेल्प से हम किसी भी एंटिटी के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन हमने रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई किया एंटिटीज के बीच में, जैसे डिपार्टमेंट हैज टीचर, डिपार्टमेंट ऑफर्स कोर्स, स्टूडेंट एनरोल्स इन अ कोर्स और टीचर टीचस अ कोर्स। अब उन्हीं स्टेप्स के बेस पे हमने ईआर डायग्राम बना दिया है। जैसे डिपार्टमेंट का की एट्रीब्यूट है डिपार्टमेंट आईडी, तो इसको हमने अंडरलाइन ओवल से रिप्रेजेंट किया है। और इसके अदर एट्रीब्यूट्स लाइक डिपार्टमेंट ईमेल और डिपार्टमेंट नेम को हमने सिंपली ओवल से रिप्रेजेंट किया है। डिपार्टमेंट रिलेटेड था कोर्स से और टीचर से, तो डिपार्टमेंट हैज टीचर, यहाँ पे रिलेशनशिप बनी है वन टू मैनी, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में कई सारे टीचर होते हैं। दूसरी रिलेशनशिप बनी है डिपार्टमेंट ऑफर्स कोर्स, ये भी वन टू मैनी रिलेशनशिप बनी है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट कई सारे कोर्सेज ऑफर करता है। बात करते हैं टीचर की, तो टीचर का की एट्रीब्यूट हो जाएगा टीचर आईडी, जिसको हमने अंडरलाइन ओवल से रिप्रेजेंट किया है। इसका अदर एट्रीब्यूट हो सकता है टीचर नेम। टीचर और कोर्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुई है वन टू मैनी, क्योंकि एक टीचर कई सारे कोर्सेज को टीच कर सकता है। लास्टली स्टूडेंट एंटिटी का की एट्रीब्यूट हो जाएगा रोल नंबर और अदर एट्रीब्यूट हो जाएगा स्टूडेंट नेम। और कोर्स के साथ स्टूडेंट का वन टू मैनी रिलेशनशिप बना है, क्योंकि एक कोर्स को कई सारे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। तो ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन ईआर डायग्राम का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे वीडियोज़ के लिए।